करके। तो आईपीएल में भाई लेकर न्यूज ये आई है कि आपके पास अभिषेक नायर जो रोहित शर्मा के अभी पर्सनल कोच हैं, और पिछले साल जब टीम इंडिया से उनको निकाल दिया गया था, सैक किया गया था, उनका टर्म पूरा नहीं हुआ था, गौतम गंभीर ने उनको निकलवाया था कोचिंग से। बहुत कंट्रोवर्सी थी उनके बाद, उनको निकाल दिया गया था। निकालने के बाद भी कुछ टाइम के बाद उनको पिछले साल भी वो केकेआर मिड सीजन के अंदर वहां पे जाके जुड़ते हैं बैटिंग कोच। इस साल केकेआर क्योंकि बहुत बुरी तरह से हारती है, उनके डिसीजंस जिन पर रिटेन किए थे, खरीदे थे, और जैसे टीम बनाई थी बिल्कुल बकवास टीम थी, जिसको देखते उन्होंने क्या किया, चंद्रकांत पंडित जी जो उनके कोच थे, पाटिल पंडित जो भी है, जो मे हेड कोच थे, उनको सैक कर दिया गया था, और उस टाइम किसी को भी अपॉइंट नहीं किया गया था। अब क्योंकि आपको 15 नवंबर के आसपास रिटेन लिस्ट देनी है, आपको 15 दिन का टाइम रहेगा और टीमों के पास, तो हेड कोच आपको चाहिए था। तो केकेआर ने जो पहले से बैटिंग कोच थे आपके अभिषेक नायर, उन्हीं को ही हेड कोच अपॉइंट कर दिया है। तो अभिषेक नायर के लिए बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले वो टीम से सैक हो गए थे, इंडियन टीम से सैक हो गए थे, और साल भर के अंदर, साल भर भी नहीं, 6 महीने के अंदर वो आज एक फ्रेंचाइज के अंदर केकेआर के अंदर हेड कोच बन गए हैं। तो उनकी मेहनत एक्चुअली में, थोड़ा बहुत लक रोहित शर्मा का भी है, जितनी मेहनत उन्होंने रोहित शर्मा पे करी है, उनका वेट कम करवाया, बैटिंग फॉर्म मेंटेन रही है, तो लग रहा है वो आ गए हैं। लेकिन इसके आने के बाद एक और चीज क्या कहते हैं, बात हवा में आ गई है, वो ये, क्या रोहित शर्मा केकेआर जा सकते हैं? क्योंकि पिछले साल या उससे 2 साल से लगातार 3 साल से जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट रोहित शर्मा की हुई है मुंबई के अंदर, पहले तो कैप्टन से हटा दिया गया मेरा बताया हुए, और इस साल तो जब वो आईपीएल खेलने उतरे थे, तो वो ऐसे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे थे। रोहित शर्मा जैसा बंदा अगर टीम में है, भले ही कैप्टन नहीं चलता है, लेकिन उसकी सलाह तो आपको चाहिए होगी। 5 बार जिता के बैठा हुआ है, आपको 4 बार ट्रॉफी लेके बैठा हुआ है, उसका एक्सपीरियंस आपको कैप्टेंसी में यूज करना पड़ेगा, और यूज करती है टीम। जैसे आपने देखा हो इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर भी, पहले मैच में तो नहीं, लेकिन सेकंड और थर्ड मैच के अंदर रोहित शर्मा बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बहुत उसको समझा रहे थे कैसे बॉलिंग करनी, कहाँ बॉलिंग करनी, वगैरह वगैरह के अंदर। लेकिन उस चीज से उनको रोक दिया गया था, कहाँ पे, मुंबई के अंदर। वो बैटिंग करने आते थे, इसके अलावा फील्ड पे दिखते ही नहीं थे। तो इसीलिए लग रहा है कि हो सकता है अभिषेक नायर वहां गए हैं, तो हो सकता है रोहित शर्मा भी वहां पे जा सकते हैं। देखो इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, बट बोला जा रहा है तो हो भी सकता है, क्योंकि मुंबई ने अभी अप्रोच करना चालू किया ईशान किशन को। ईशान किशन ओपनर है, और जो समझ में आती मुझे कि आपके पास रोहित शर्मा की जगह ही वो टीम में आने जा रहे हैं। रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट के रूप में ही मुंबई इंडियंस ने एसआरएच से मांग की है कि इसकी ईशान किशन को हमें दे दो। तो हो सकता है रोहित शर्मा या तो खुद निकल जाए, या उनको रिलीज कर दे मुंबई। तो बहुत सारे कयासबाजी है, बट लेट्स सी क्या होता है, क्या होता है देखना पड़ेगा। बट कयास तो अब लगेंगे जब तक आपका आईपीएल चलता रहेगा, क्योंकि टाइम, अभी भी टाइम है आपके पास, 15-20 दिन का टाइम है। लगातार इस पे बहस होती रहेगी, न्यूज आती रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे क्या रोहित शर्मा मुंबई छोड़ के केकेआर जाने वाले हैं कि नहीं। क्योंकि अभिषेक नायर की मर्जी चलेगी तो कोशिश तो जरूर करेंगे वो, और रोहित को कन्विंस करने की भी, क्योंकि रोहित का मुंबई में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना कुछ खास काम है उनका। तो उनके लिए भला होगा और मुंबई के लिए भला होगा, क्योंकि कोई जोड़ी जम नहीं पा रही, वो मजा नहीं आ रहा फिर देख करके वो। ठीक है, तो ये था अभिषेक नायर के ऊपर। लेकिन इस सिलेक्शन के बाद देखो कुछ लोगों ने थोड़ा सा सवाल भी उठाया कि अभिषेक नायर के क्यों रखा पॉइंट। बेसिकली केकेआर के जो फैंस है ना, वो इस सिलेक्शन से खुश नहीं है एक्चुअली में। अभिषेक नायर को हेड कोच बनाने से बहुत खुश नहीं है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि अभिषेक नायर को जब निकाला गया था, जब अभिषेक नायर को निकाला गया था इंडियन टीम से, तो बेसिकली उन पर इल्जाम ये लगा था कि उन्होंने, तो 2 इल्जाम लगे थे। पहला इल्जाम ये था, जब न्यूजीलैंड सीरीज चल रही थी इंडिया के अंदर, तो वहां पर जब इंडिया मैच खेलने गई थी मुंबई के अंदर, तो अभिषेक नायर ने अपनी एकेडमी के लोगों को बुलाया था बॉलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ। जबकि नॉर्मली क्या होता है, जिस स्टेट में मैच होता है ना, उस स्टेट के जब जितने भी एकेडमी होते हैं, हर एकेडमी से 2-2 प्लेयर को बुलाया जाता है बॉलिंग करवाने के लिए, एज ए बॉलिंग बॉलर के रूप में। लेकिन इन पे आरोप ये लगा था, इन्होंने सिर्फ अपने एकेडमी के बंदों को बुला लिया था, क्योंकि रोहित शर्मा टीम में कैप्टन थे, दोस्ती अच्छी थी, तो कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद दूसरा इल्जाम इन पे ये लगा था उस टाइम कि इन्होंने, जब आपको याद हो बीजेटी के अंदर लगातार बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक होती है, जहां पे लीक यहां तक हुई थी कि गौतम गंभीर ने ये बोला है कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी हटाकर हम विराट को बना देंगे कैप्टन।
बीच सीरीज के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज और लीक होती है। सीरीज के बाद अनऑफिशियल तौर पे ये बोला गया था कि भाई सरफराज खान ने न्यूज लीक करी थी, लेकिन जो पत्रकार थे अंदर साइड, उनका मानना ये था कि उनको जो न्यूज लीक करी थी वो करी थी अभिषेक नायर ने, और करवाई भले अभिषेक सरफराज जिससे करवाई पता नहीं किसी को, बट अभिषेक नायर का हाथ उसमें था न्यूज लीक करवाने में। तो लोग कह रहे हैं कि जो बंदा इंडियन टीम में रहकर डेकोरम मेंटेन नहीं कर पाया और अंदर की बातें, जो ड्रेसिंग रूम की बातें थी वो मीडिया तक आई, अगर ऐसा बंदा केकेआर में आएगा तो अच्छी बात नहीं है। केकेआर फैंस से कुछ कुछ फैंस का आरोप है अभिषेक नायर के ऊपर, बट अब तो कोच बना दिए गए, तो ये थोड़ा सा मामला उठेगा इसके ऊपर लगा। अगर गलती से कुछ होता है अगले साल जब सीजन चालू होगा, अगर केकेआर अच्छा नहीं कर पाती है, तो ये वापस ये मुद्दा उठेगा जहां पे केकेआर फैंस टारगेट करेंगे अभिषेक नायर को, लगातार करने वाले हैं, क्योंकि इतिहास पहले से उनके खिलाफ जा रहा है। बाकी रोहित शर्मा का अच्छे दोस्त है, उनकी मेहनत दिखाई दी रोहित शर्मा के ऊपर, रोहित शर्मा फिट दिखे हैं, रन्स बने हैं, तो अवार्ड उनको मिला है। तो ये था आपका अभिषेक नायर के ऊपर न्यूज।